वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 1.2 वैदिक संस्कृति। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया है, उसके 2 वीडियो है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का भी वीडियो डला हुआ है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इससे आपका सिलेबस आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस है, एक बार देख लीजिए कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। आज दूसरे नंबर का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वैदिक संस्कृति, इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, इनकी जानकारी आप इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए @study for civil services पर। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल चलता है, बिल्कुल फ्री है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। अच्छा, जो वैदिक काल है इसकी शुरुआत, इसका जो काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो है और ये 2 भागों में विभाजित रहा, एक ऋग्वैदिक काल था और इसके बाद उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें से पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका यजुर्वेद। जो शतपथ ब्राह्मण था वो यजुर्वेद से संबंधित था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण का नाम है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है पंचशील। इसके अलावा अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण है ग्रंथ है उसका नाम है गौपथ। क्या नाम हो जाएगा? गौपथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि वेदों से संबंधित है, याद रखिए इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य भाषा में भी है और पद्य में भी है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं? कंफ्यूज करने के लिए आपको इनमें से कोई नहीं दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किस वेद में है? तो सभी वेद हैं, सभी वेदों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में वैदिक मंत्र वगैरह बताए गए हैं और इसमें पूरी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यजुर्वेद है, यजुर्वेद से यज्ञ से संबंधित विधि विधान के बारे में बताया गया है। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो है इसमें रूढ़िवादिताएं हैं या फिर जादू टोना, इन सब से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ संख्याएं हैं जो आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। पुराण कितने हैं? 18 हैं। वेदों की संख्या 4 है। इसके अलावा वेदांग है जिनकी संख्या 6 हो जाएगी। पुराणों की संख्या 18 आपको याद रखनी है और उपनिषदों की संख्या भी याद रख लीजिए, 108 उपनिषद है। ठीक है, तो ये संख्याएं सीधे तौर पर पूछ ली जाती हैं परीक्षा के अंदर, तो इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कुछ पुराण है, 18 पुराण है, तो 18 पुराणों में से मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से 18 जो विष्णु पुराण है उससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण सारे पुराणों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है, तो याद रखना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त की रचना ऋग्वेद के अंतर्गत की गई है। तो ऋग्वेद का जो 10 में से तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की रचना है और यह रचित किया गया है विश्वामित्र द्वारा। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये जो मंत्र है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन दर्शन कौन सा है? ऑप्शंस हैं योग, न्याय, सांख्य और इनमें से कोई नहीं। कुछ दर्शन में है जिनका उल्लेख दिया गया है। सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है सांख्य दर्शन को, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य दर्शन भी हैं जैसे कि योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गौतम।
इसके अलावा अन्य दर्शन है जैसे कि चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ऋषि ही है। और पूर्व मीमांसा दर्शन है तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हो जाएंगे। फिर उत्तर मीमांसा दर्शन भी है, इसके प्रवर्तक बादरायण ऋषि हो जाएंगे। और वैशेषिक दर्शन है जिसके प्रवर्तक कणाद मुनि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दर्शन है 6-7 दर्शन है, इनको नाम आपको याद रखना है और इनके प्रवर्तक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वैदिक जो सभ्यता है इसका कार्यकाल 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा। ये 2 भागों में विभाजित रहा, एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा और इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। ऑप्शन से वर्षा, चक्रवात, अग्नि या फिर ए और बी दोनों। तो जो वैदिक देवता है इंद्र, इंद्र किसके देवता थे। इंद्र को वर्षा और चक्रवात का देवता माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इंद्र जो ऋग्वेद में है सबसे प्रतापी देवता माने जाते थे। इंद्र को सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता माना जाता था, ऋग्वेद के अंदर माना गया है। और ये जो है ये पुरंदर या फिर जो पुरंदर को एक किला कह दिया जाता है उसके तोड़ने वाले देवता माने जाते हैं। युद्ध में आर्यों का नेतृत्व भी करते थे और जीतते भी थे, विजयी भी होते थे। सिर्फ इंद्र के ऊपर टोटल जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्तों में से लगभग 250 सूक्त इंद्र के ऊपर रचित किए गए हैं। ठीक है, तो इंद्र एक प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के अंदर। इसके अलावा इनको बादल या फिर वर्षा का देवता माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, आयुर्वेद या फिर योग वेद। तो ये दोनों तो एक ही नाम है, धनुर्वेद और शास्त्र वेद एक ही वेद के नाम है, एक ही उपवेद के नाम है। उपवेद क्या है, उपवेदों की संख्या लगभग 4 है। ठीक है, तो एक तो ये वेद हो गया धनुर्वेद या फिर इसी का अगला नाम है शस्त्र शास्त्र वेद जो कि धनुर्विद्या या फिर युद्ध शैली से संबंधित है। इसके अलावा आयुर्वेद है जो कि चिकित्सा से संबंधित है। योग वेद कोई वेद नहीं है, कोई उपवेद नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके अलावा 2 अन्य उपवेद कौन कौन से हैं, एक है शिल्प वेद या फिर स्थापत्य वेद जो कि भवन निर्माण से संबंधित है और एक है गंधर्व वेद जो कि नृत्य या फिर संगीत से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग वेद। सो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वैदिक संस्कृति से संबंधित। इसके आगे के कुछ क्विज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से UPSSC PET के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न की तरह डेली 50 क्विज कराए जाते हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, जरूर से ज्वाइन कर लें। आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतर करेंगे और बिल्कुल पैटर्न एग्जाम की तरह ही है, 50 डेली क्विज लगवाए जाते हैं, तो जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं, उनकी जानकारी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।